हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोजमैन। और आज की क्लास में हम क्लास 9th की मैथ्स वर्कशीट करने जा रहे हैं 82। डेट है 3 फरवरी 2022। टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो आज हम स्फेयर और हेमिस्फेयर की सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्फेयर एंड सरफेस एरिया। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चिल्ड्रन, इन द adjacent figure you can see sphere and some objects which are in the shape of sphere। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी शेप्स हैं ये सारी स्फेयर हम इनको बोलेंगे। द सरफेस ऑफ स्फेयर इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन कर्व्ड फेस। और जो स्फेयर होता है उसके अंदर एक ही सरफेस होता है जो कि कर्व्ड होता है। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 सर्कल्स हैविंग रेडियाई सेम एज दैट ऑफ स्फेयर। सो वी गेट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी आर जो है बच्चों इसके अंदर रेडियस होता है और 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया, वो बोल रहा है कि चार जो सर्कल्स होते हैं, ये चारों स्फेयर का जो एरिया होता है ये मिल करके एक बड़े एरिया, एक स्फेयर का एरिया बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप इधर। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर विल बी, यानी 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, इसमें ये सारी वैल्यूज़ रख दीजिए। वैल्यू रखने के बाद देखिए 4 रखा, पाई की जगह 22/7 रख दिया। आर जो है आपका 14 इंटू 14 हो गया। ठीक है, इस 7 से ये कट गया 2 ज़ा। ठीक है, बचा क्या 4, 22, 2 एंड 14। इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स टेक अ सॉलिड स्फेयर। अब एक सॉलिड स्फेयर की हम बात करते हैं। एंड स्लाइस इट थ्रू द मिडल विद द प्लेन दैट पासिस थ्रू इट्स सेंटर। और इस तरीके से उसको हम बीच में से बिल्कुल कट कर लेंगे। द स्फेयर गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच ऑफ दीज इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। और इसको हम क्या कहेंगे, हेमिस्फेयर कहेंगे जब एक स्फेयर 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो A hemisphere has 2 faces, one curved and the other a flat face। एक हेमिस्फेयर के 2 फेस होते हैं, एक होता है कर्व्ड और एक होता है फ्लैट। The lateral surface area of a hemisphere will be half of the surface area of sphere। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फेयर का, जो स्फेयर का होता है उसका हाफ होता है। यानी स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। तो अगर हम हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो हाफ हो गया इसका, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। टेकिंग बोथ द फेसेस ऑफ हेमिस्फेयर इट्स टोटल सरफेस एरिया विल बी, क्या होगा देखिए, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, अगर रेडियस हमारे पास 14 है तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 7 से कट कर दीजिए 2 ज़ा। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसको 14 से। आपके पास आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें इसी का ही टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसके लिए हम 3 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 इंटू 14। 7 2 ज़ा 14, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 से करिए और फिर 14 से करिए, आंसर आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, हम ये करेंगे। हेमिस्फेरिकल बोल इज मेड ऑफ स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक है। द इनर रेडियस ऑफ द बोल इज 5 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बोल निकालना है आपको, एंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बोल निकालना है। सी पार्ट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बोल निकालना है।
और पाई की जो वैल्यू है वो क्या रखनी है आपको 3.14। तो ए पार्ट करते हैं पहले। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बोल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 रखिए, पाई रखिए, आर की वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बी पार्ट, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बोल 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 फिर पाई की वैल्यू, इसमें आर जो है वो चेंज हो जाएगा, 5.25 आ जाएगा। कैसे आया 5.25? ये जो वाली रेडियस है इनर वाली, इसमें ये थिकनेस इसकी ऐड कर देते हैं हम, तो 5.25 बन जाता है। ठीक है, देखिए जैसे इसमें हमने ये ऐड कर दिया है। अब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आप पहले पहला वाला ऐड करेंगे, फिर दूसरा वाला ऐड करेंगे, और तीसरे में 2 आर है पाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। ठीक है, फॉर्मूले में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों आप नाउ यू ट्राई में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है आपको सरफेस एरिया निकालना है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस। सेकंड में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस दे रखी है हेमिस्फेयर की 21। तीसरे में रेडियस आपको निकालनी है, सरफेस एरिया दे रखा है 154। और चौथे में आपको रेडियस दे रखी है और आपको क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है। तो चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पे रेडियस दिया हुआ यानी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम की जो वर्कशीट है उसमें व्यास दिया हुआ है, लेकिन वो व्यास गलत है वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में भी त्रिज्या ही है, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो आप त्रिज्या कर लीजिएगा उसको 21। और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 रखिए, पाई की वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू हमने रख दी 21 और 21। कट करेंगे, 7 3 यानी 7 या 21 होता है। 4 को 22 से, फिर 3 को, फिर 21 को, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको रेडियस बच्चों 21 सेंटीमीटर ही दे रखी है त्रिज्या, और CSA ऑफ हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर की वैल्यू रख दी, इसको भी ऐसे 7 या 21 यानी 7 3 21 काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, आंसर आ गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी में ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो है वो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, 7 से इसे हमने कट करा, 7 3 21 होता है ना, तो कट हो गया और जो बच गया मल्टीप्लाई कर दिया, सबको गुणा कर दिया, आंसर आ गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियस आपको दे रखी है कि नहीं, सॉरी आपको दे नहीं रखी है, आपको फाइंड आउट करनी है, यानी त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का आपको दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि 154 है, 154। तो 154 को हम इसके इक्वल में रख देंगे, ये हमने सेम उतारा, 4 पाई की वैल्यू आर सेम रख दिया, क्योंकि आर ही हमें निकालना है। 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई होके नीचे आ गया, और आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इन सबको सॉल्व करा, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर हम 11 से कट करें, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा और 11 4 ज़ा, ठीक है 44। फिर और कट कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो ये आ गया 7 7 ज़ा 49 और 2 2 ज़ा 4 आ गया, ठीक है। तो यानी 14 अपॉन में 4 आ गया। तो इसको इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर, 4 किसका होता है 2 का, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। तो रेडियस आ गई हमारी 3.5, ठीक है। और अगर हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। 12.225 का अंडर रूट क्या होता है 3.5। देखिए मैंने नीचे बता रखा है यहाँ पे
अंडर रूट निकालना, 3 3 ज़ा 9 कर दिया, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा 5, 65 को 5 से करेंगे तो 325 आ जाएगा, इसको हम साथ में उतारते हैं तो आ गया ना 3.5। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो और जो मैंने दूसरा तरीका बताया था वैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन हो गया बच्चों। इसके बाद फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करेंगे। रेडियस यानी त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है 4πr²। वैल्यू रखिए 7 से 7 कट करिए, आंसर आ गया आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 2 में आपको दे रखा है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है फॉर्मूला। रेडियस यानी 7 दे रखी है, त्रिज्या और हाइट ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस होगा, बेलन की ऊंचाई 2 गुनी हो जाएगी यानी H कितना हो जाएगा 7 और 7 14। फॉर्मूला लगाएंगे, CSA ऑफ सिलेंडर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH, 2 पाई की वैल्यू, R की वैल्यू, H की वैल्यू, 7 से 7 कट गया, 2 को 22 को और फिर 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।